राधे राधे आप सभी को। आप लोगों को पता ही है कि पछुआ दूर में लगातार हम लोग जो है घायल गायों को हम लोग सर्विस देते आए हैं, और सिर्फ पछुआ दूर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में कहीं से भी हमारे पास गाय आ जाती है एक्सीडेंटल, क्योंकि हमारा जो काम है वो सिर्फ एक्सीडेंटल का ही है अधिकतर। तो जितनी भी एक्सीडेंटल गायें होती है जो आपके क्षेत्र में एक्सीडेंट होती है, उनको लेकर के जब हम गौशाला में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि दिन भर में 10 से 15 गायें आ रही है तो सबको हम बचा नहीं पाते, क्योंकि सबकी जो कंडीशन होती है वो काफी क्रिटिकल होती है। सपोज करा 10 आई, 10 में से 3 या 4 बची, बाकी एक्सपायर हो गई। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो गाय एक्सपायर हो चुकी है उसको अब तक जो रीति चली आ रही थी कि ठेकेदार को दिया जाता था, उसका खाल निकाला करता था, और जो मांस था उसको गिद्ध वगैरह खाया करते थे। लेकिन हम चाहते हैं जब हम लोग गायों के साथ जुड़े हैं, हम दिन रात उसकी सेवा कर रहे हैं, लोग उनके दवाइयाँ कर रहे हैं, उनका भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो हमारा उससे अटैचमेंट जुड़ जाता है। और उसके बाद जब गाय उसको हम नहीं बचा पाते तो गाय एक्सपायर हो जाती है। एक्सपायर होने के बाद हम चाहते हैं कि उस गाय का जो अंतिम संस्कार हो वो बिल्कुल हिंदी रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग हो। मतलब ये ना हो जो अब तक चला आ रहा है वैसे ही चलता रहे। हम चाहते हैं कि सरकार हमें कुछ जमीन मुहैया कराए ताकि जो गायें इलाज के दौरान मृत हो जाती है उनका हम वहाँ पे हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो है उनका संस्कार करें। जय गौ माता, जय गोपाल। देखिए, एक बड़ी ही समस्या आ रही है जो भी मृत गौवंश है उसके निस्तारण की। विगत आज 24-25 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो गया है कि हम गौशाला चला रहे हैं, और गौसदन में काफी सारे ऐसे भी गौवंश होते हैं, कोई एक्सीडेंटल आता है या कोई बहुत वृद्ध है। अब जब तक वो ठीक है, उसकी सेवा हो रही है, उसको चारा पानी मेडिसिन जो भी है वो दिया जा रहा है, लेकिन मर जाने के बावजूद मृत शरीर के साथ में उसका निस्तारण किस तरह से हो, ये हम पिछले 15-16 साल से भी ज्यादा का समय हो गया माननीय डीएम साहब को, शासन प्रशासन को लिखते चले आ रहे हैं कि ऐसी कोई भूमि उपलब्ध करा दी जाए जहां पर या तो गड्ढा खोद करके उसका निस्तारण कर दिया जाए या और कोई तरीका हो वो बताया जाए। पुरातन समय से जैसे निस्तारण हो रहा है कि जिला पंचायत के द्वारा जो टेंडर होता है उसमें जो उनके ठेकेदार है वही गांव से या जगह जगह क्षेत्र से मृत गौवंश या मृत पशु उठाते हैं, फिर उनकी जो खाल निकाल करके और जो मांस है वो जो और पशु पक्षी हैं जो गिद्ध है या चील है या कौवे हैं जो अन्य मृत पशुओं के मांस पर आधारित है जिनका जीवन, तो उनका जीवन चलता है, तो वो सदियों से वो परंपरा चली आ रही है। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज परेशान है, कई संगठन परेशान है कि इस तरह से निस्तारण ना हो। तो हम बार बार माननीय डीएम साहब को, माननीय एसडीएम विकास नगर को कई बार हम लेटर दे चुके, लिख चुके, और आज भी हम एक लेटर लेकर आए हैं, सभी गौसदन यहाँ खड़े हैं कि निस्तारण की व्यवस्था क्या है। कोई या तो हमें ऐसी उपलब्ध कराए, हम भी नहीं चाहते कि किसी तरह से जो है उसकी चमड़ी निकाले या खाल निकाले, हम नहीं चाहते, लेकिन कोई ऐसी जगह तो, अब वन में जाए तो वहाँ वनकर्मी गड्ढा नहीं खोदने देते। कोई जगह ऐसी शासन प्रशासन के द्वारा किसी गौसदन को उपलब्ध नहीं है कि कम से कम हम वहाँ गड्ढा खोदे और वहाँ उसका जो भी रीति रिवाज से जो है निस्तारण कर दे। तो माननीय एसडीएम विकास नगर को अभी हमने एक लेटर दिया है और उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी हम इस पर कार्रवाई करेंगे और कोई ऐसी गोली कराने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम।